कि मैं अकेला ही चला था जान के मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां सालों से नीतीश कुमार का एक थका हुआ शासन जो बिहार का नौजवान देख रहा है। दो दो पीढ़ियों ने यहाँ के लोगों ने इन्हीं दोनों पार्टियों को वोट दिया है और कोई जो सुविधा होनी चाहिए बिहार में, खास करके रोजगार की जो समस्या है उस पर बात करने के लिए कोई तैयार में ग्राम पंचायत से वार्ड और मुखिया भी सही लोग चुन करके जाए ताकि बिहार में एक बड़ी व्यवस्था खड़ी हो सके। प्रशांत जी युवा हूँ और स्वच्छ छवि का हूँ और जितना हो सकता है समाज के लिए संघर्ष करने का काम हमने किया है, तो मुझे भी पूरा उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि प्रशांत जी मेरे जैसे लोगों पर भी विश्वास करेंगे और एक नया विकल्प सोनपुर को भी मिलेगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में अलग अलग पार्टियां जो है यात्रा निकाल रही है। प्रशांत किशोर जी बिहार बदलाव यात्रा बिहार में लेकर चले। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव सामाजिक न्याय पर चर्चा कर रहे हैं बिहार में। आखिरकार बिहार की जनता इस बार जो है किस पार्टी और किस नेता पर भरोसा करेंगे? क्या फिर से नीतीश जी जो है मुख्यमंत्री बनेंगे? तमाम बातचीत करने के लिए आज हम सारण के सोनपुर विधानसभा में हमारे साथ जन सुराज के युवा नेता तनुज सौरभ जी हमारे साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और आपके तमाम दर्शकों का जो इस वक्त हम लोग को देख रहे हैं। जिस तरीके से प्रशांत किशोर जी बिहार की जनता प्रशांत किशोर जी पर कैसे विश्वास करेंगे? प्रशांत किशोर जी अकेले चले हैं बिहार को बदलने के लिए, क्या लग रहा है? आप एक युवा हैं। देखिए, प्रशांत किशोर जी अकेले नहीं हैं। प्रशांत किशोर जी जब यात्रा में निकले थे, पद यात्रा में, आपने देखा होगा कि मैं अकेला ही चला था जान के मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। प्रशांत किशोर जी का यह कारवां अब एक जन सैलाब का रूप ले चुका है। आप देखें बीच के दिनों में जिस प्रकार से उनकी यात्राएं हो रही हैं, जिन जिलों में वो जा रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग उनके साथ मुखातिब हो रहे हैं। उनके सभाओं में जो भीड़ जुट रही है वो बिहार के बदलने के जज्बा को लेकर के, जिन लोगों के अंदर एक मन में अभिलाषा है, मन में सपना है बिहार को बदलने का, वो सारे युवा, सारे नौजवान, सारे लोग एकजुट हो रहे हैं। प्रशांत किशोर जी को अपने नेता के रूप में मान रहे हैं और लोगों को लग रहा है कि प्रशांत किशोर जी बिहार में बदलाव लाएंगे। आपने कहा कि बिहार के युवा जो है प्रशांत किशोर जी पर भरोसा करेंगे। क्यों भरोसा करेंगे? क्योंकि यहाँ पर दो गठबंधन की राजनीति होती है, इंडिया और एनडीए। देखिए, ऐसा है ना कि बिहार में जो एनडीए और महागठबंधन जो आप देख रहे हैं उसका एक तो कोई स्वरूप है नहीं। आपने देखा होगा कि बीच के दिनों में जिस प्रकार से लोगों ने महागठबंधन को वोट दिया, वोट चाहे आप लालटेन को दिए हो, वोट चाहे आप बीजेपी को दिए हो, अल्टीमेटली जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहते हैं। कभी इधर कभी उधर, कुर्सी कुमार के नाम से प्रसिद्ध हो गए हैं। और ऐसे में 20 सालों से नीतीश कुमार का एक थका हुआ शासन जो बिहार का नौजवान देख रहा है। दो दो पीढ़ियों ने यहाँ के लोगों ने इन्हीं दोनों पार्टियों को वोट दिया है और कोई जो सुविधा होनी चाहिए बिहार में, खास करके रोजगार की जो समस्या है उस पर बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। बिहार में एक कल कारखाना लगाने की बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। तेजस्वी जी तो बोलते हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो जो प्लान का मुद्दा है हम रोकने का काम करेंगे। जब हमने 20 के चुनाव में ये वादा किया था 10 लाख नौकरी देने का, हमने सत्ता में आकर 5 लाख नौकरी देने का काम किए। क्या लगता है कि तेजस्वी के जो मुद्दा है, प्रशांत किशोर जी का जो मुद्दा है, सेम माना जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रशांत किशोर जी का मुद्दा बिल्कुल अलग है, तेजस्वी के मुद्दे से अलग है। एक तो तेजस्वी जी के कहने का कोई मतलब नहीं बनता है। जिनके पिताजी इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे हो, जिनको 15 साल लोगों ने दिया, उनके माता भी इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे। अब उनका लड़का कहता है कि हम बिहार में विकास करेंगे, हम बिहार में नौकरी लेंगे। तो भैया आपको तो मौका मिला था, आप अपने माँ पिताजी से पूछो ना कि उन्होंने क्या किया। ये कहना कि अब हम करेंगे, बारी बारी से एक ही परिवार के लोगों को मौका देते जाए लोग, और वो जो है जंगल आज लोग भूले नहीं। आज भी कोई नौकरी नहीं देना। ये जो बात कर रहे हैं कि उन्होंने 5 लाख नौकरी दिया, वो सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं। और सरकारी नौकरी की औसत संख्या जो होती है वो 100 में 3 होती है। मात्र 3% लोगों को ही, क्योंकि सरकारी सीट ही उतना लिमिट है, 100 में से 3 लोगों को ही सरकारी नौकरी आप दे सकते हैं। हम जिस रोजगार की बात कर रहे हैं, हम उस रोजगार की बात कर रहे हैं जो यहाँ से लोग पलायन करते हैं। आप देखते होंगे कि बिहार से बहुत बड़ी संख्या में लोग दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं और मात्र 10 से 15 हजार रुपए रोजगार के लिए वो लोग कल कारखाने में काम करने के लिए पलायन करते हैं। उद्योग की स्थापना अगर बिहार में होती है तो बड़े पैमाने पे
बिहार के आधी आबादी को जो आज पलायन के लिए मजबूर है उसको बिहार में रोका जा सकता है, उसका उपयोग भी किया जा सकता है और उसके माध्यम से बिहार का विकास भी किया जा सकता है। क्या गारंटी है कि प्रशांत किशोर जी इस समस्याओं को जो है बिहार की जो समस्या है रोक सकेंगे? क्योंकि प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि जो बिहार की जो छठ पूजा सबसे महत्वपूर्ण जो पर्व हिंदू का है वो छठ पूजा है। जो बाहर से आएंगे छठ पूजा में फिर दोबारा हम नहीं जाने देंगे। क्या लग रहा है कैसे विश्वास करेगी जनता? देखिए, प्रशांत किशोर जी ने बिहार के गांव गलियों कस्बों को घूमा है और यहाँ की स्थिति को देखा है कि रोजगार की क्या संभावनाएं हो सकती हैं और ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप बिहार के उन तमाम रोजगार परक लोगों को जो बाहर में जाकर के रोजगार करते हैं, उनका जो इल्म है उसका उपयोग आप बिहार में शुरू कर सकते हैं। उसके लिए सृजन शक्ति होनी चाहिए और वो तमाम चीजें जो बाहर में जो कर सकते हैं वो बिहार में भी कर सकते हैं। यहाँ के सरकार अगर उनको अवसर दे तो तमाम चीजों का उत्पादन जो बाहर करते हैं यहाँ कर सकते हैं। यहाँ उद्यमी आ भी सकते हैं, स्टार्टअप लग भी सकता है और लोगों को यहाँ रोजगार मिल सकता है। इसके लिए एक प्रतिबद्धता की आवश्यकता होनी चाहिए जो प्रशांत किशोर जी के अंदर साफ साफ झलकता है और वो इसी बात पर अडिग है। वो कभी भी जाति धर्म मजहब की राजनीति नहीं करते हैं। उनका जब भी होता है तो वो बिहार के बच्चों के लिए, बिहार के युवाओं के लिए ही बात करते हैं और लोगों से भी यही अपील करते हैं कि आप पलायन के मुद्दे पे ही वोट करें, आप यहाँ के शिक्षा के लिए वोट करें, यहाँ के बच्चों और युवाओं के लिए वोट करें। जो भी प्रशांत किशोर जी का जो मुद्दा है, बिहार की जो समस्या है, क्या वो मुख्यमंत्री बनेंगे तभी समस्या दूर कर सकते हैं? क्योंकि बैक में अगर जाइएगा, बैक में देखा जा रहा है कि जब प्रशांत किशोर जी हर एक राजनीतिक पार्टी के लिए काम किए, चाहे वो जदयू हो या कई ऐसे राज्य के पार्टी के मुख्यमंत्री बनाने का काम किए। क्या बिहार में जिस समय काम कर रहे थे प्रशांत किशोर जी, ये मुद्दा उस समय नहीं था? मुख्यमंत्री बनेंगे तभी समस्या का हल हो सकता है। देखिए, क्योंकि आपने कहा कि लालू और राबड़ी की शासन तेजस्वी जी पूछना चाहिए कि तेजस्वी आपके माता पिता के हाँ, बिल्कुल पूछना चाहिए। तो ये भी तो सवाल उन पर भी उठ सकता है कि आपने जब बिहार के लिए काम कर रहे थे, क्या वो मुद्दा नहीं था, ये मुद्दा जो आप गिनवा रहे हैं? देखिए, प्रशांत किशोर जी ने जो काम किया है, एक तो किसी राजनीतिक दल के, लेकिन फिर दोबारा नहीं किए हैं। नहीं, जिस पार्टी के लिए काम किए हैं फिर दोबारा नहीं काम किए हैं, ये आप मानते हैं कि नहीं? वो तो अलग चीजें हैं। लेकिन प्रशांत किशोर जी ने जो काम किया, प्रशांत किशोर जी ने जदयू के लिए भी काम किया, प्रशांत किशोर जी ने बीजेपी के लिए भी काम किया और जितना उनसे बन पड़ा एक सलाहकार के तौर पे वो काम करते थे। उनकी सीधी सीधी भूमिका सरकार में नहीं होती थी। एक सलाहकार के तौर पे आप देखेंगे कि नीतीश कुमार जी का जो 15 में उन्होंने काम किया और 7 निश्चय योजना, ये सलाह प्रशांत किशोर जी का ही था। आर्थिक हल, युवाओं को बल, हर घर नल का जल, ऐसी 7 योजनाएं लेकर के उन्होंने सलाह दिया और उस पर काम करने का शुरुआत नीतीश जी ने किया था। लेकिन कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन में उसमें कमी आ गई और कई चीजें ऐसी हैं जो आप शासन सत्ता में रह करके कर सकते हैं और केवल मुख्यमंत्री बन जाना प्रशांत जी का उद्देश्य नहीं है। अगर ऐसा होता तो वो जदयू में रह करके भी दावेदारी कर सकते थे कि अब हमें मुख्यमंत्री बनाया जाए। और जो व्यक्ति 7 राज्यों में मुख्यमंत्री बनाता हो उसके अंदर मुख्यमंत्री बनने की लालसा नहीं है, वो बिहार बदलने के लिए आए हैं। और मुझे लगता है कि बिहार बदलने के लिए निचले स्तर से भी व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए, उस पर भी काम कर रहे हैं हम लोग। 25 का ही नहीं 26 की भी तैयारी कर रहे हैं कि 26 के चुनाव में ग्राम पंचायत से वार्ड और मुखिया भी सही लोग चुन करके जाए ताकि बिहार में एक बड़ी व्यवस्था खड़ी हो सके। प्रशांत जी उस पर काम कर रहे हैं। जिस तरीके से सर्वे में देखा जा रहा है, कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर जी का जो मुख्यमंत्री बनने का जो जनता का जो रुझान है वो ज्यादा मतलब सपोर्ट में दिखा है, हाँ, बनी है। लेकिन तेजस्वी का जो ग्राफ है वो घटी हुई है। क्या लग रहा है? देखिए, दिन प्रतिदिन तेजस्वी का ग्राफ घटेगा, ये तय बात है, और प्रशांत जी का ग्राफ बढ़ेगा, ये भी सही है। क्योंकि बिहार के लोगों, मैं पहले कहा कि बिहार के लोगों ने नीतीश जी के थके हुए शासन को नकार दिया है। अब जबरदस्ती ढोए जा रहे हैं नीतीश जी और लोगों के पास विकल्प नहीं था। मजबूरन चूंकि विपक्ष में तेजस्वी जी थे, इस वजह से तेजस्वी जी एक स्वाभाविक तौर पे विकल्प बने हुए थे। लेकिन जब बेहतर विकल्प मिल रहा है, प्रशांत जी के तौर पे एक ऐसा नेतृत्व लोगों को मिल रहा है जो दिख रहा है कि बिहार को बदल सकता है, तो बड़े पैमाने पे बिहार के लोग प्रशांत जी के साथ जो है खड़े हुए और नीतीश जी के सत्ता को हटाने के लिए लोग तैयार हो रहे हैं। और सी वोटर सर्वे या अन्य सर्वे भी इसी का एक स्वरूप है। कहा जाता है कि बिहार में प्रशांत किशोर किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन चिराग पासवान की जो विचारधारा है वो प्रशांत किशोर जी से मैच खाता है। क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में कुछ उलट पर प्रशांत किशोर जी कर सकते हैं?
गठबंधन को लेकर? नहीं, गठबंधन तो नहीं होना है। प्रशांत जी का पहले दिन से ये कमिटमेंट है कि हम 243 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, सही लोगों को चुनकर सामने लाएंगे और जो व्यवस्था बनानी है बिहार की इसी मिट्टी से एक नई व्यवस्था खड़ी करेंगे। उसमें किसी से गठबंधन करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो चिराग पासवान जी का विचारधारा मेल खा सकता है, बिहार के मुद्दे पे जो हमारे साथ आए हम उनके विचार का स्वागत करेंगे, लेकिन गठबंधन का कोई सवाल नहीं उठता है, क्योंकि एक नई व्यवस्था हम खड़ी करना चाहते हैं। आप अगर हमारे साथ आते हैं, जनसुराज में आते हैं, तो आपका स्वागत है। गठबंधन जैसी कोई चीज जो है बना करके बिहार का बदलाव नहीं किया सकता है, ऐसा प्रशांत जी का मानना है, क्योंकि गठबंधन की कुछ मजबूरियां भी होती है। अगर विधानसभा की अगर बात किया जाए, सोनपुर विधानसभा की अगर बात किया जाए, तो सोनपुर विधानसभा में टिकट को लेकर दावेदारी बहुत तेजी से यहाँ पर संख्या में देखी जा रही है। तो आने वाले समय में क्या लग रहा है, प्रशांत किशोर जी कैसा चेहरा पर विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि आप युवा है, क्या लग रहा है? देखिए, प्रशांत किशोर जी का पहले ही दिन से ये स्पष्ट मानना है कि सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास, तो जो सही लोग होंगे उन्हें ही चुनेंगे। और मुझे लगता है कि मैं भी एक युवा हूं और स्वच्छ छवि का हूं, और जितना हो सकता है समाज के लिए संघर्ष करने का काम हमने किया है, तो मुझे भी पूरा उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि प्रशांत जी मेरे जैसे लोगों पर भी विश्वास करेंगे और एक नया विकल्प सोनपुर को भी मिलेगा। क्योंकि जिस प्रकार से बिहार के लोग पिछले 30-35 सालों से एक ही पार्टी और एक ही नेतृत्व को वोट देते आए हैं, सोनपुर की भी विडंबना यही रही है कि पिछले 30-35 सालों से इन्हीं दो नेताओं को लोगों ने वोट किया है और एक नया विकल्प नहीं मिल पाया है। तो नया विकल्प के तौर पे अगर नया चेहरा सामने आता है, युवा सामने आते हैं, तो लोगों का रुझान बढ़ेगा और सोनपुर जीतने में हम लोग कामयाब होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। धन्यवाद।